इस वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे 1 से लेकर 10 तक के डिविजिबिलिटी रूल्स। शुरुआत करते हैं 1 से। 1 एक बड़ा फ्रेंडली नंबर है जिससे सारे के सारे इंटीजर्स डिवाइड होते हैं। अब बारी आती है 2 की। 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि आपको लास्ट डिजिट चेक करनी है और अगर वो 0, 2, 4, 6 या 8 है तो हमारा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। इसका फर्स्ट एग्जांपल है 596 जहां पे लास्ट डिजिट है 6। इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल है 2 से। अब दूसरा नंबर है 10972358। यहाँ पे बड़ा सा नंबर है लेकिन आप केवल लास्ट की डिजिट देखो, लास्ट में आया है 8। इसका मतलब ये नंबर भी 2 से डिविजिबल है। उसके बाद बारी आती है 222221 की। अब इसमें लास्ट की डिजिट है 1। इसका मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। और फाइनल एग्जाम्पल है 234973। यहाँ पे आप देखोगे कि लास्ट डिजिट है 3। इसका मतलब ये नंबर भी 2 से डिविजिबल नहीं है। अब चलते हैं 3 के डिविजिबिलिटी रूल पे। 3 से किसी भी नंबर के डिवाइड होने के लिए ये जरूरी है कि उसका सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड हो जाए। इसका एग्जांपल है 222। अब इसमें आप सम ऑफ डिजिट्स करो तो आएगा 2 + 2 + 2 = 6। अब जो ये 6 है ये 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब हमारा ओरिजिनल नंबर 222 भी 3 से डिविजिबल होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं 5091। 5091 में जब आप सम ऑफ डिजिट्स निकालोगे यानी कि 5 + 0 + 9 + 1 तो आपके पास आएगा 15। और जो 15 नंबर आया हमारे पास ये 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि 5091 जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 से किसी नंबर की डिविजिबिलिटी और भी जल्दी चेक करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं। उस नंबर में जो भी 0, 3, 6, 9 है उन्हें इग्नोर कीजिए और उसके बाद डिजिट सम कैलकुलेट कीजिए। जैसे कि ये नंबर है 309693939021। इसमें जितने भी 0, 3, 6, 9 है उन सबको इग्नोर कर दो तो आपके पास सम ऑफ डिजिट्स में बचेगा बस 2 और 1 जिसका सम आता है 3। और क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब हमारा ये पूरा बड़ा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखो नंबर काफी बड़ा है लेकिन आपको सम ऑफ डिजिट्स निकालते टाइम 0, 3, 6 और 9 को इग्नोर करना है। तो आपके पास बचेगा 1, 2, फिर ये वाला 7 और ये 2। तो 1 + 2 + 7 और +2 ये आपके पास आएगा 12। 12 जो है वो 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब हमारा ये इतना बड़ा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अब बारी आती है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट की जो 2 डिजिट है इनका 4 से डिवाइड होना जरूरी है। एक एग्जांपल देखते हैं 712। इसमें जो लास्ट की 2 डिजिट्स हैं वो है 12 और 12 जो है ये 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब 712 भी 4 से डिविजिबल होगा। एक बड़ा सा नंबर लेते हैं 9432712736। इसमें आप बाकी सब इग्नोर कर दो और लास्ट की 2 डिजिट्स देखो। लास्ट की 2 डिजिट्स हैं 36। अब ये 36 डिविजिबल है 4 से जिसका मतलब हमारा बड़ा सा नंबर 9432712736 भी 4 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5। 5 से किसी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको बस लास्ट की डिजिट देखनी है। अगर वो 0 या 5 है तो हमारा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। 780 को देखो आप, इसमें लास्ट डिजिट है 0। इसका मतलब 785 से डिविजिबल है। एक एग्जांपल और देखते हैं 1035299795। इस केस में लास्ट डिजिट है 5 जिसका मतलब है कि ये पूरा बड़ा सा नंबर भी 5 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6। 6 से कोई भी नंबर तब डिविजिबल होगा अगर वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। इसके लिए आपको एक चीज देखनी है कि लास्ट की डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 हो और डिजिट सम 3 से डिविजिबल हो। 282 का एग्जांपल लेते हैं। 282 में लास्ट डिजिट है 2। इसका मतलब ये नंबर 2 से तो डिविजिबल है। और जब आप डिजिट सम कैलकुलेट करोगे तो आएगा 2 + 8 + 2 यानी कि 12। अब 12 जो है ये 3 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब 282 6 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 282 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो गया। अब एक बड़ा सा नंबर देखते हैं 29364। इस केस में लास्ट डिजिट है 4 यानी ये नंबर 2 से तो डिविजिबल है।
अब हम कैलकुलेट करेंगे डिजिट सम, और डिजिट सम कैलकुलेट करते टाइम मैंने आपको बताया था कि 3 से डिविजिबिलिटी चेक करें तो 0369 को इग्नोर कर सकते हैं। तो 29364 में से 936 को इग्नोर करेंगे, हमारे पास आएगा 2+4। 2+4 हुआ 6, और क्योंकि 6 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब 29364 3 से डिविजिबल होगा, और 29364 क्योंकि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। 1245636 ये एक बड़ा सा नंबर है जिसकी लास्ट डिजिट है 6 यानी कि इवन। इसका मतलब ये 2 से तो डिविजिबल है। अब आप इसका डिजिट सम कैलकुलेट करो 0 3 6 और 9 को इग्नोर करके, तो हमारे पास आएगा 1 + 2 + 4 + 5। लास्ट का 636 इग्नोर कर देंगे। अब 1 + 2 + 4 + 5 की वैल्यू है 12। इसका मतलब ये पूरा बड़ा नंबर 3 से भी डिविजिबल है, क्योंकि हमारा डिजिट सम 12 भी 3 से डिविजिबल है। तो 1245636 ये बड़ा सा नंबर भी 6 से डिविजिबल होगा, क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। एक एग्जांपल और देखते हैं। 293821 इस केस में लास्ट डिजिट है 1, और क्योंकि लास्ट में 1 आया इसलिए नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, और अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब बारी आती है दोस्तों 7 के डिविजिबिलिटी रूल की। 7 के डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको ऑल्टरनेटिंग सम निकालना है 3 डिजिट्स के ब्लॉक का, और ब्लॉक की डायरेक्शन होगी राइट टू लेफ्ट, यानी कि राइट टू लेफ्ट आप 3 डिजिट का ब्लॉक बनाओगे। उसके बाद अगर आपका ऑल्टरनेटिंग सम डिविजिबल है 7 से, तो आपका नंबर भी डिविजिबल होगा। इसे एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। मान लो आपका नंबर है 282296, तो इसमें आप राइट टू लेफ्ट 3 डिजिट का ब्लॉक बनाओगे। पहला ब्लॉक होगा 296, उसके बाद दूसरा ब्लॉक होगा 282। अब इसमें जब आप ऑल्टरनेटिंग सम निकालोगे तो फर्स्ट ब्लॉक 296 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे सेकंड ब्लॉक 282, तो आपके पास आएगा 14। अब जो 14 है ये 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब हमारा पूरा बड़ा नंबर 282296 भी 7 से डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लो हमारा नंबर है 240387, तो इस केस में पहला ब्लॉक बनेगा 387 और दूसरा ब्लॉक बनेगा 240। जब आप ऑल्टरनेटिंग सम निकालोगे तो आप 387 में से 240 सब्ट्रैक्ट करोगे और आपके पास आएगा 147। अब 147 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब 240387 भी 7 से डिविजिबल होगा। इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लो हमारा नंबर है 1363572, तो इस केस में ऑल्टरनेटिंग ब्लॉक्स बनाने हैं। सबसे पहले आएगा 572, फिर लेंगे अगली 3 डिजिट्स, तो आएगा 363। उसके बाद हमारे पास 3 डिजिट नहीं है, सिर्फ एक है, तो हम 1 को लिख लेंगे एज इट इज। उसके बाद ऑल्टरनेटिंग सम निकालने के लिए हम अपने फर्स्ट ब्लॉक 572 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड ब्लॉक 363 और ऐड कर देंगे थर्ड ब्लॉक 1। 572 माइनस 363 प्लस 1 हमारे पास आएगा 210, और 210 दोस्तों 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब 1363572 भी 7 से डिविजिबल होगा। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। 729770, इस केस में दोस्तों ब्लॉक बनेंगे 770 और उसके बाद 729। अब ऑल्टरनेटिंग सम जब आप निकालोगे तो 770 में से 729 को सब्ट्रैक्ट करना है। इसके बाद आपके पास आएगा 41, और 41 जो है ये 7 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब 729770 भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। अब बारी आती है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8 की। 8 से कोई भी नंबर केवल तब डिविजिबल होगा जब उसकी लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो। इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमारा नंबर है 5024, तो इसकी लास्ट 3 डिजिट्स हैं 024, और 024 को आप 24 भी लिख सकते हो। तो 24 जो है वो 8 से डिविजिबल है। इसका मतलब 5024 भी 8 से डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लो हमारा नंबर होता 247568, इस केस में लास्ट 3 डिजिट्स होंगी 568,
और 568 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है और आपको देता है 71। इसका मतलब 247568 भी 8 से डिविजिबल होगा क्योंकि लास्ट की 3 डिजिट 568 8 से डिविजिबल थी। अब इस ट्रिक को आप थोड़ा छोटा कर सकते हो। मान लो कि 100th डिजिट इवन है तो आपको केवल लास्ट की 2 डिजिट की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। एग्जाम्पल देखते हैं 1863472। इसमें जो पीछे से तीसरी डिजिट है यानी कि जो 100th पोजीशन की डिजिट है वो है 4 जो कि है इवन। इसका मतलब हमें केवल लास्ट की 2 डिजिट्स यानी कि 72 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अब 72 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब हमारा बड़ा सा नंबर 1863472 भी 8 से डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं 808258। इस केस में 100th डिजिट यानी कि पीछे से तीसरी डिजिट है 2 जो कि है इवन। क्योंकि 100th डिजिट इवन है इसका मतलब लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे हम। लास्ट 2 डिजिट है 58 और 58 8 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब 808258 भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अब बारी आती है दोस्तों 9 के डिविजिबिलिटी रूल की। 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको केवल ये देखना है कि सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल है या नहीं। अगर डिविजिबल है तो नंबर भी डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल देखते हैं 3132। इस केस में सम ऑफ डिजिट्स आएगा 3 + 1 + 3 + 2 यानी कि 9। अब हमारा डिजिट सम जो 9 आया वो 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब हमारा नंबर 3132 भी 9 से डिविजिबल होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं 5094। इस केस में सम ऑफ डिजिट्स आएगा 5 + 0 + 9 + 4 जो कि होता है 18। अब 18 क्योंकि 9 से डिविजिबल है इसका मतलब हमारा ओरिजिनल नंबर 5094 भी 9 से डिविजिबल होगा। इस रूल को आप छोटा कर सकते हो थोड़ा। ये बात ध्यान रखिए कि 0 और 9 को डिजिट सम निकालते टाइम इग्नोर किया जा सकता है। जिसका मतलब है कि अगर आपको कोई बड़ा सा नंबर दिया जाए जैसे कि 309 690 939 060, इसमें आप देखोगे काफ़ी बार 0 और 9 है तो उन सबको इग्नोर कर दो और सम ऑफ डिजिट्स निकालो बाकी बची हुई डिजिट्स का। तो हमारे पास एक 3 है, उसके बाद एक है 6, फिर उसके बाद एक 3 है और फिर है 6। तो सम ऑफ डिजिट्स आएगा 3 + 6 + 3 + 6 यानी कि 18। और जो ये 18 है ये 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब हमारा ये बड़ा सा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। अब बारी आती है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10 की। 10 का डिविजिबिलिटी रूल एकदम सिंपल है। अगर लास्ट डिजिट आपकी 0 है किसी नंबर में तो वो 10 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 780, इसमें लास्ट डिजिट आई 0, इसका मतलब 780 10 से डिविजिबल है। अब दूसरा नंबर है 3529795। इसमें जो हमारी लास्ट डिजिट है ये है 5। इसका मतलब क्योंकि 5 तो 0 है नहीं तो 3529795 10 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसके अलावा आप मैथ्स की और भी ट्रिक्स या कंसेप्ट सीखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।